Yes, distance covered by an object in nth second. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड्स अलग होता है और डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड अलग होता है। ठीक है, जैसे इमेजिन इफ यू आर वॉकिंग और राइडिंग अ साइकिल, जैसे दिस इज पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। आप साइकिल लेके कहीं जा रहे हो, योर साइकिल। ठीक है, साइकिल लेके जा रहे हो कहीं पे। अगर मान लो आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के बाद आप इधर हो, so that this much distance is 1 किलोमीटर। 2 आवर के बाद इधर हो, so that this much distance is 2 किलोमीटर। ये 3 आवर के बाद ये वाला डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। और ये 4 आवर, ठीक है, इधर हो जाते हैं, so that this much distance is 5 किलोमीटर। तो पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, ये कंसेप्ट कौन सा है। दिस इज वी आर स्टडिंग अबाउट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 किलोमीटर और ये था 2 किलोमीटर। तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, 3 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कोई बताएगा? व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर? क्वाइट इजी क्वेश्चन। 3 आवर्स में डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है? यस, चलो भाई, सबका आंसर सही है। ये हो रहा है 4 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये फिजिक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते भाई ग्रामर का क्या मीनिंग है, ग्रामर चलता है ऐसा वैसा सब फिजिक्स में, बट ऐसा नहीं होता। इसका आज एक प्रूफ बताता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर की जगह में 3rd आवर कर देता हूँ। 3rd आवर, बताओ क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर, 3rd आवर कौन सा होगा? यस, एनी आंसर्स? यस मानिए, परफेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी बताओ। डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर। यस, नित्यम ऑल्सो करेक्ट। 3rd आवर, 3rd आवर कौन सा होता है? देखो, अ, जैसे पहला जो है ये वाला, ठीक है, 0 से लेके 1 आवर तक का जो है इतना सा डिस्टेंस, ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है इतना सा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द 1st आवर ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? 1st आवर, पहला 1 आवर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द 2nd आवर। ये हो गया 2nd आवर। और ये रहा 3rd आवर। अब बताओ। यस, प्रीशा करेक्ट। तो भाई समझ में आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर। 3rd आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? तो देखो ध्यान से, वी आर गेटिंग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर। ओके, यस, माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर? तीसरे आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? यस, 1 इज द करेक्ट आंसर। वी कैन राइट इट इज 1 किलोमीटर। अब ये बताओ, वी कैन से दैट डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर, देखना ध्यान से, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर, एस बोल देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। समझ में आ रहा है? 3rd आवर में जो डिस्टेंस कवर हुआ, 3rd आवर में यानी इतना सा डिस्टेंस कवर जो हुआ, वो डिस्टेंस कितना है? तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस मच। ये जो रेड दिख रहा है वो,
माइनस ये जो ब्लू दिख रहा है वो, समझ में आ रहा है? तो ये रेड वाला कौन सा डिस्टेंस है? तो रेड इज दिस वन, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। और ब्लू वाला कौन सा डिस्टेंस है? वो ये रहा, ठीक है। और ये ऑरेंज वाला जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। ओके, जैसे अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। तो आप लोग 11th में जो पढ़ने वाले हो, 11th में जो आप लोग पढ़ने वाले हो, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड देन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, वो जो भी हो, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट, दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। बट अगर बोले कि भाई 11th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा, तो क्या आएगा? ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आया, तो आएगा फिर हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, वो संस्कृत, गुजराती, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? 0 से लेके 11 तक, यानी जूनियर केजी से लेके 11 तक जो भी चीजें पढ़ी, दैट इज कॉल्ड यू द थिंग्स यू हैव स्टडीड टिल 11 आवर्स। और ये 11th का मीनिंग क्या होता है? 10th खत्म होने के बाद और 12th खत्म होने से पहले। सी द थिंग्स यू हैव स्टडी, जैसे मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, तो डिस्टेंस इन 11th क्या होगा? तो ये 12th खत्म होने से पहले और 10th खत्म होने के बाद। समझ में आ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, 11th खत्म होने से पहले, 11th माइनस 10, ठीक है, D11 माइनस D10, यानी 10th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा वो और 11th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा वो, उन दोनों को माइनस करेंगे तो 11th स्टैंडर्ड में जो चीजें पढ़ी वो आ जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, जैसे स्टडी समथिंग इन 11th इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे P, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 11 माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 10, यानी जैसे इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने? PCMB जैसे मान लेते हैं, देन ये माई इंग्लिश, गुजराती और ये सब जो भी है। और 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, ये इसमें ये भी आएगा, मैथ्स वगैरह सब जो आप लोग बेसिक वाला पढ़ते थे वो, माइनस 10th में सिर्फ यही होगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? वी कैन से PCM बचेगा, ठीक है। ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd आवर कितना होगा? चलो बताओ, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th आवर कितना होगा? एस फोर्थ आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? यस क्रिशा, आंसर सही है। बोलो भी फोर्थ के लिए क्या होगा? फोर्थ यानी क्या होगा? इट विल बी डिस्टेंस कवर्ड, जैसे ऊपर अगर ये समझ में नहीं आ रहा जैसा कर सकते, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर। समझ में आ रहा है? फोर्थ के देखो 3 के लिए क्या किया था? 3 - 2। फोर्थ के लिए क्या करेंगे? 4 - 3। अगर मान लो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड पूछा हो तो क्या करेंगे? S2 - S1। समझ में आ रहा है? तो S4, देखो आंसर जिन्होंने 5 किलोमीटर दिया है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स, 4 आवर में कितना आवर है? 4 आवर में, 4th आवर की बात नहीं कर रहा, 4 आवर, 4 आवर में ये रेड वाला पोर्शन कितना होगा? दैट विल बी 5 + 1 6 + 3 9। यस प्रिशा, तो 4 आवर के लिए होगा 9, माइनस 3 के लिए कितना हो रहा है? तो 1 + 2 + 1, दैट विल गिव 4, तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? ये आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब आया समझ में? डिस्टेंस Sir, कवर्ड। please can you repeat this? ओके, फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लो वंस अगेन, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5।
है। ये 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 किलोमीटर, यहाँ पे हो रहा है 3 किलोमीटर, यहाँ पे हो रहा है 4 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, सो आप जब जूनियर सॉरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, एट दैट टाइम क्या होता है, आप लोग 0 से 1 तक की चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आवर ऑफ द मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आवर, इसे बोलते हैं सेकेंड आवर, दिस इज कॉल्ड द थर्ड आवर, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ एंड दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ आवर। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट आवर कौन सा होता है, 0 से 1 वाला। सेकेंड आवर कौन सा होता है, इट इज फ्रॉम 1 to 2। ओके, तो अगर मैं पूछता हूँ दैट डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड आवर, थर्ड आवर में कितना हो रहा है बताओ। तो थर्ड आवर यानी इतना सा पोर्शन होगा ना, एंड दैट इज व्हाट, इट इज 4 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड आवर इज 4 किलोमीटर। बट इसका एक फॉर्मूला भी है दैट अगर ये पता ना हो तो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ इसलिए, बट ऐसा भी हो सकता है, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर फाइंड करो माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर। अगर ये 3 है तो 3 माइनस 2 करो, देखो दिख ही रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में कितना हो रहा है देखो, तो 3 आवर में यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, बिकॉज ये 3 है ना इधर। ओके, और 2 आवर्स में कितना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो 3 आवर वाला डिस्टेंस बताओ कितना है, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, एनीवन? यस, 3 आवर्स में हो रहा है टोटल 9 माइनस 2 आवर्स में कितना हो रहा है, 2 आवर्स में कितना हो रहा है, यस इट इज 5, सही है। तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो आंसर मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड आवर इज 4 किलोमीटर। तो इस तरह से ये फाइंड होता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बताओ, एस फिफ्थ अगर फाइंड करना हो तो किसमें से क्या माइनस करेंगे, एस फिफ्थ अगर फाइंड करना हो तो क्या माइनस करेंगे किसमें से? यस मिलोनी सही है। क्या करना है, S5 माइनस S4, समझ में आ गया? चलो ये अगर सबको समझ में आ गया हो तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन nth बोला हो तो क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth अगर पूछा हो तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखना, ये 3 तो ये 2, ठीक है, यानी 3 तो ये 3 - 1, ये 5, यहाँ पे 5 और 5 - 1, तो यहाँ पे nth हो तो क्या आएगा? सही है कृषा, थोड़ा सा गलत है। विल टेक Sn माइनस Sn - 1, आया समझ में? समझ में आ रहा है ये? एस nth विल बी इक्वल सर टू, बोलो सर बोलो बोलो, यस आई एम लिसनिंग। सर यहाँ पे हमने लास्ट में SN-1 क्यों लिखा? देखो जैसे ये 5 अगर है इधर, ठीक है, तो 5 की जगह यहाँ पे 4 लिख देते, ठीक है, तो 4 क्या होता है, इट इज 5 - 1। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में, देखो आई कैन राइट लाइक ये वाले इक्वेशन में, दिस इज S5 - S5 - 1 यानी 4 होता है ना। ओके, जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं S3 - S3 - 1। ओके, तो 2 हो जाएगा। तो वैसे ही एस nth के लिए क्या लिख सकते हैं, वी कैन इट इज Sn माइनस Sn - 1। देखो ये जो वेरिएबल वेरिएबल कम करने के लिए एक्चुअली, ये 5 है तो 5 - 1, ठीक है, 3 है तो 3 - 1, तो अगर n हो तो क्या आएगा, n - 1। ओके क्लियर, ठीक है, चलो तो अभी फाइंड करते हैं डिस्टेंस कवर्ड। चलो अब ये बताओ, इफ इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स अगर बोला हो, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड,
t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में अगर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, अगर वो फाइंड करना हो, उसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू, ध्यान देना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है सबको? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, t की जगह 3 रख दूंगा, समझ में आ रहा है? तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू 3 प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, कितना होगा, s इज इक्वल टू u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड इन t इज इक्वल टू n सेकेंड्स, बताओ कितना आएगा? You can unmute your mic and tell me. जिनको आता वो रेज हैंड करो, तो उसको मैं अनम्यूट करूंगा। यस, चलो वीरती बताओ क्या आएगा, s इज इक्वल टू, सर s इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। सही है। ऐसा क्यों लग रहा कि तू पूछ रही थी कि आंसर सही है या गलत है? इट्स करेक्ट आंसर। चलो भाई, नेक्स्ट नहीं कौन हैंड रेज करेगा? एनीवन? डिस्टेंस कवर्ड इन t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। चलो भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? चल सर्जन बता। s equals to u n minus 1 plus 1 by एक मिनट, 2 रुक a s n माइनस 1 प्लस plus 1 by 2 a हम्म, n minus 1 square। अरे परफेक्ट। चलो भाई, ये आपको समझ में आ गया। तो ये है एस एन और ये क्या है, एस एन माइनस 1। चलो, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में, तो अभी हम लोग ये थियरी स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, you can write distance covered in nth second is equal to distance covered in n seconds minus distance covered in n minus 1 seconds। आया समझ में? डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज, सॉरी, एस एन एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, वी नो दैट, हमको तो सब पता ही होता है हमेशा से। एस एन का वैल्यू क्या होता है, इट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये अभी हम लोगों ने देखा। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली एस एन माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में एन माइनस 1 प्लस हाफ ए ब्रैकेट में एन माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं वो ब्रैकेट खोल देता हूँ स्क्वायर वाला, ऐसा हो जाएगा, एस एन माइनस 1 विल बी इक्वल टू यू एन माइनस यू
प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर यानी क्या होगा, इट विल बी n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। फर्दर ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, Sn minus 1 will be equal to Sn minus 1 will be equal to Un minus u plus half an square minus an plus a by 2। सही है ना? Let this be equation number 3। ये 2 और 3 का वैल्यू 1 में रख देते हैं, putting the value of equation 2 and 3 in 1। 2 और 3 का वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो एस nth का वैल्यू होगा एस nth विल बी इक्वल टू, पहले मैं एस एन की वैल्यू रखता हूँ, देखो यहाँ पे एस एन का वैल्यू रखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे पहले एस एन की वैल्यू रखूंगा इधर, क्या है, इट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो मैं इधर माइनस लिखूंगा। अब ये एस एन माइनस 1, इसका वैल्यू इतना बड़ा है, सब कुछ माइनस में लिखना है, ध्यान देना, ये जो पूरा इक्वेशन है वो माइनस में लिखूंगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आगे माइनस की साइन है, ठीक है, ये माइनस की साइन है, तो फिर मुझे ब्रैकेट बना के इक्वेशन लिखना पड़ेगा और पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, इससे अच्छा आप लोग समझ लो ये पूरा इक्वेशन माइनस में लिखूंगा मैं, तो क्या होगा, इट विल बी माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। ओके, अब जो कट हो सकता है वो कर देते हैं, उसमें मजा आएगा। देखो यू एन कट हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कट हो गया, तो एस nth का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम यू एन यू प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। वी कैन राइट देयरफॉर, यहाँ पे लिख रहा हूँ इतने से पोर्शन में, एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इतना होगा, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो ब्रैकेट खोल के देख लो, देखो ये अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, आई विल गेट प्लस ए एन, अभी a बाई 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो माइनस a बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है, सो इट इज वन एंड द सेम इक्वेशन, तो दिस अवर फाइनल आंसर। तो ये याद रखना फॉर्मूला, एग्जाम में अगर आ जाता है तो ऐसा डिराइव नहीं करना है आपको, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो होमवर्क में ये पूरी थियरी आपको 1 टाइम लिखनी है, ठीक है, बट ये जो इक्वेशन है यू हैव टू राइट 20 टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, दैट इज इक्वेशन 20 टाइम्स और थियरी पूरी 1 टाइम। अभी तो आपको लिखना ही है, स्टार्ट राइटिंग एंड देन रेज योर हैंड।